हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से जो कि पार्ट 1 का आई नंबर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये रहेगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखिए ना 15, 16, 17, 18 ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये पूरी आई वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए। तो मेरे भाई हमने क्या किया है कि यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग 15 नंबर को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लगाने से पहले क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। आप क्या करना है कि पेंसिल लेकर, पेन लेकर अब अंडरलाइन करते हुए नोट्स बनाते जाना है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं मेरे भाई, क्योंकि समय लगेगा ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो करेगा, उसमें से देख के नोट्स बना लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 15 लंबा है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को लिख भी देते हैं ऊपर समझाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ 1/में कितना दिया है मेरे भाई? 1/में √2 दिया है। थोड़ा सा बड़ा होगा, शायद इसमें अटेगा भी नहीं, लेकिन छोटा छोटा लिखेंगे तो अट जाएगा। यहाँ लिखते हैं 1/में 1 प्लस √2, √2 हो गया, और प्लस 1/में √2 प्लस √3। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा, ये कहाँ से देखें, 9 तक दिया है ना। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए कैसे कि 1 प्लस 1/में √3 और प्लस √4। ठीक, और आप स्क्रीन में मिलाते रहिए, एकदम सेम टू सेम वही लिख रहे हैं। 1/में √4 प्लस √5 हो जाएगा, √5। फिर उसके बाद कितना है? √5। उसके बाद होगा यहाँ पे 1/में √5 प्लस √6 है, √6 है, प्लस 1/में √6 प्लस √7 है, √6 प्लस √7 है, √7 है। और प्लस एक और है कि 2 है कि 1/में √7 प्लस √8 है, और एक और लास्ट है √8 प्लस √9 है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 है। हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। हाँ, कहाँ तक पहुँचे? ये 1/में √8 प्लस √9 तक ये क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई, पहाड़ जैसा क्वेश्चन तो है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत इजी तरह से करेंगे ना। तो देखिए, तो मेरे भाई इसको 15 नंबर को हल करते हैं तो हम लोग एक स्टेप जानते हैं कि हर एक का परिमीकरण करना पड़ेगा, तब जाके सिंप्लीफिकेशन होगा, छोटा होगा। तो हम हर एक का परिमीकरण नहीं करेंगे, केवल एक का परिमीकरण करेंगे और 2 का परिमीकरण करेंगे। देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर क्या आता है, बाकी सब उसी को हम कर देंगे। ठीक ना। देखिए अब ये भी देखिएगा कि 1 है, 1 के बाद √2 है, और √2 के बाद √3 है। एक का अंतर है बस, √3 √4 ना, √4 √5 और √5 √6 √7, एक एक बढ़ा रहा है एक एक ना। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह करेंगे, 1/में 1 प्लस √2 लिख दिया। ठीक, इसका करिए परिमीकरण करिए। परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम वैल्यू ऊपर आएगी, 1 प्लस 1 माइनस √2। अब देखिए ये प्लस है, ये सेम टू सेम यही वैल्यू आती है, लेकिन क्या होता है कि प्लस होता है तो माइनस लिखना पड़ता है, वही ऊपर वही नीचे। ठीक, ये बात समझ गए मेरे भाई। तो अब देखिए इनका हम गुणा करते हैं, इसका एक में इनकी गुणा करेंगे तो पूरा सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा, और नीचे करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला बन गया। तो इसका a² माइनस b², तब पहले का स्क्वायर करिए और माइनस √2 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, 1 माइनस का √2, और नीचे कितना बटा में हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए उसके बाद हम करते हैं 1 माइनस का √2, अब बटा में कितना हो गया, माइनस का 1 आया, 1 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, यहाँ करने के बाद ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे ना, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस को ऊपर ले गए, 1 माइनस का √2, 1 माइनस का √2 हो गया, 1 माइनस का √2। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √2 और माइनस का 1 आ जाएगा, √2 माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझे मेरे भाई, बात समझे? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, ये माइनस था, माइनस ऊपर आ जाता है, क्या हो जाता है, माइनस ऊपर आ जाएगा। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का पहले √2 लिख दिए, अब माइनस का 1 लिख दिए।
हमने बस एक को सॉल्व किया है तो इतना होकर इतना आया। एक और सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको ना। देखिए ये कितना दिख रहा है मेरे भाई, 1/√2 प्लस √3 है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे मेरे भाई, परमीकरण करेंगे ना। तो परमीकरण करेंगे तो परमीकरण कैसे करते हैं बताइए। ये सेम टू सेम वैल्यू सेम यहाँ लिखते हैं पहले, √2 लिख दिया, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। वही नीचे लिखिए मेरे भाई, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन हमने करा रहा है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम टू सेम यही वैल्यू उतरेगी, √2 माइनस √3 हो गया। और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो यहाँ √2 का स्क्वायर करिए, √2 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है, √2 माइनस √3 लिख दिया मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल 2 आ गया। माइनस है तो माइनस, एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, √2 माइनस √3 और नीचे 2 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसी माइनस को हम ऊपर ले जाते रहे हैं ना, इसी माइनस को ऊपर लगाते रहे हैं तो ये देखिए कितना हो गया, माइनस आगे लगा रहे हैं, ये बराबर का साइन है, ये माइनस, √2 माइनस √3 लिख दिए हम, √3 लिख दिए। ये माइनस को अंदर भेजेंगे, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये वाला माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये √3 हो जाएगा और ये कितना हो गया, √3 और यहाँ पे प्लस √3 और ये माइनस √2 हो गया, √2 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब हम देख रहे हैं वीडियो में कहीं कट तो नहीं रहा है, यहाँ तक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए अब हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था जो कि हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया ना मेरे दोस्त। तो देखिए पहले को सॉल्व किए तो रिजल्ट कितना आया बताइए, √2 माइनस 1, समझिएगा 1/1 प्लस √2 था तो इसका आंसर आया √2 माइनस का 1। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो है उसी को नंबर को पलट के बीच में माइनस लगा दिया, साइन चेंज कर दिया, इसका यही आंसर है। दूसरा वाला को सॉल्व की ना तो दूसरा वाला का देखिए आंसर कितना है, √3 माइनस का √2। तो मतलब कि कुल मिला के ये नीचे वाला जो है ना उनको पलट के ये बीच में माइनस का लगा दे रहा है साइन। तो सेम टू सेम ये सब भी उसी तरह होंगे जैसे ये हुआ है। समझ गए मेरे दोस्त? तो समझ गए तो इतना सारा करने के बाद आगे इस तरह लिख देंगे कि आगे भी इसी प्रकार होगा ना। आगे लिख देते हैं, आगे भी यहाँ लिख देंगे, आगे भी इसी प्रकार होगा, ठीक ना। ये इतना लिखने के बाद करेंगे, इतना अब इस तरह लिख दिए तो समझ में आ गया। अगर कोई कॉपी चेक कर रहा है तो पता चल जाएगा कि इसके बाद भी लड़का उसी तरह किया है ना, उसी तरह किया है, आगे भी इसी प्रकार होगा। तो इसके प्रकार हो गया। तो अब इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि आगे को हमको सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ से अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया है तो इसको पहले करेंगे रफ ना मेरे भाई। हम स्क्रीनशॉट करते हैं, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गई होगी। तो अब इसको पहले करते हैं रफ किया मेरे भाई। एक एक बात, एक एक स्टेप समझते जाइए, एक एक काम करते जाइए ना। गारंटी लेते हैं मेरे भाई आपको पूरा बिल्कुल समझ में आएगा ना। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, आंसर कितना आया था। देखिए यही नंबर को पलट दिया, √2 और 1, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस। अब इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस, यही नंबर को पलट दीजिए, पहले पलट दिया, √3 और √2 हो गया, √2 हो गया ना। अब बीच में प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझे? अब ये वाला क्वेश्चन को प्लस, अब इस वाले क्वेश्चन को ब्रैकेट लगाइए, इस नंबर को पलट दीजिए, √4 और √3। अब ये बताइए प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझे? इसी तरह इसको भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, √5 माइनस का √4। समझ रहे हैं तो मेरे भाई। तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, कितना है ये वाला, इसको सॉल्व किए थे, इस वाले को पलटे थे, इतना हो गया। अब इसको हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस का √5 हो जाएगा, √6 माइनस का 5 हो गया। ठीक, आगे लिखते हैं प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 7 हो गया, माइनस का √6 हो गया।
ठीक, अब देखिए प्लस, अब इसको कर देते हैं एक बार यहाँ पे पूरा करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि रूट सात माइनस का रूट 6, रूट 7 माइनस का रूट 6 हो गया। अब इसको लिख देते हैं प्लस, ये कितना हो जाएगा रूट 8 माइनस का रूट 7, रूट 8 माइनस का रूट 7। अब इसको लिख देंगे हम लोग, तो कितना लिखेंगे रूट 9 माइनस का रूट 8 लिख देंगे। यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया मेरे भाई। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कटना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये कितना होगा रूट 2 माइनस का 1 प्लस हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे या क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कैंसिल कर दें, एक स्टेप लिखना पड़ेगा, या तो हम तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कैंसिल करें, देखिए ये रूट 2 क्या है प्लस में है और ये रूट 2 क्या है माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना मेरे भाई, कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए। अब देखिए ये रूट 3 माइनस में है और ये रूट 3 प्लस में है, तो ये दोनों अपने में कैंसिल हो गए ना कैंसिल। अब देखिए रूट 4 ये माइनस में है, ये रूट 4 प्लस में है, तो ये कट गए मेरे भाई। ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा मेरे भाई ना, तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहाँ से कट गया। तो रूट 5 ये क्या है प्लस में है, रूट 5 ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए रूट 7 ये है रूट 7 और ये माइनस का रूट 7, ये प्लस का 7 ये माइनस का 7, दोनों हो गए कैंसिल, हो गए ना कैंसिल। अब ये रूट 6 माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। समझ रहे हैं, एक एक बात, एक एक स्टेप समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए रूट 8 माइनस का रूट 8, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। अब आपको ये देखना है मेरे भाई कि ऊपर क्या बचा है, माइनस का 1 बचा है और नीचे कितना बचा है, प्लस का रूट 9 बचा है, यही बचा है ना, यही बचा है। इतना सारा करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो गया, बस दो वैल्यू बची है, माइनस का 1 और प्लस रूट 9। तो आगे भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 1 और प्लस रूट में 9 है, तो ये कितना बाहर निकलेगा बताइए, 3 निकलेगा। अगर 3 में से 1 घटा दें तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हुआ, 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद 16 नंबर पे हम लोग आएंगे, 16 नंबर कितना है क्या है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने कितना 15 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को हमने सॉल्व कर दिया, तो अब हम बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है क्वेश्चन, पहले आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं किताब लेकर और इस क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि यदि x इजकल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपान में रूट 5 माइनस रूट 3, तो x प्लस 1 अपान में x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख सकते हैं और कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को, कि x का वैल्यू ये कितना दिया था, रूट 5 प्लस रूट 3 दिया था और बटा में कितना दिया है, रूट 5 माइनस का रूट 3 दिया है, यही दिया है ना मेरे दोस्त मेरे भाई। तो फिर उसके बाद हमसे क्या कहा है कि हमको x प्लस 1 अपान में x का इसका वैल्यू बताना है, इसी का वैल्यू बताना है ना, इसी का वैल्यू बताना है। हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपने ये क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उससे देखकर लिख सकते थे ना। अब देखिए, अब x का वैल्यू हमारा इतना दिया है, ठीक, और x का वैल्यू तो हमारा दिया है 1 अपान में x का वैल्यू क्या हो जाएगा यही बता दीजिए। यहाँ देखिए पहले इसको रफ कार्य करते हैं, 1 अपान में x का वैल्यू, ये x का पूरा वैल्यू है, तो 1 अपान में x, तो इसको 1 के अपान में हम भी x का वैल्यू लगा देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 बटा में कितना है, रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक। देखिए मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, देखिए 1 के अपान में x कर दिया ना, 1 के अपान में x कर दिया, तो x का वैल्यू देखिए ये था, तो इसको भी 1 के अपान में पूरा वैल्यू रख दिया, ठीक, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जब ये नीचे हो जाता है ना, तो ये नीचे हो जाता है, तो फिर इसके ये क्या होता है कि ये चला जाता है कहाँ, ऊपर चला जाता है, क्या चला जाता है ऊपर। अब कहेंगे ऊपर कैसे चला जाता है सर जी, अपने मन का है क्या,
बिल्कुल मन का नहीं है मेरे भाई। यहाँ एक के नीचे भी क्या है, एक है, एक के नीचे भी क्या है, एक है, समझ रहे हैं ना, एक के नीचे भी एक है, फिर उसके नीचे ये वाला वैल्यू है √5 प्लस √3 है, √5 प्लस √3 है, और उसके नीचे है √5 माइनस √3 है ना। तो आप तो सीखे ही होंगे कि पहला का सबसे नीचे वाला का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, अब बीच वाला का मल्टीप्लाई बीच वाले से, ये तो जानते ही होंगे। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा ना, ये वाला ऊपर हो गया, अब बीच वाली का मल्टीप्लाई बीच में, ठीक समझ गए। तो 1 में x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, देखिए 1 में x का वैल्यू हमारा आ गया √5 माइनस का √3 और बटा में कितना हो गया √5 प्लस का √3, ये आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया। तो हमको क्या बताना है, x प्लस 1 में x का वैल्यू बताना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं x प्लस 1 में x इक्वल टू √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस का √3 प्लस 1 में x का वैल्यू कितना लाए हैं हम, ये लाए हैं √5 माइनस √3 बटा में कितना होगा √5 प्लस का √3, ये है। अब ऐसे सवाल को चाहेंगे आप ना तो अलग अलग रेशनलाइज, अलग अलग परिमीकरण करके कर सकते हैं, इसका अलग इसका अलग करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। अब इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे कि एलसीएम मेथड से पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये देखिए √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, ठीक। तो इन दोनों का सेम टू सेम वैल्यू है ना, तो आप बताइए ना मेरे भाई, अगर x है अब प्लस यहाँ 1 में x है तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, ये एकदम सेम टू सेम है तो x स्क्वायर। अगर यहाँ b है और यहाँ b है, अगर b का मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो एकदम ये सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए √5 प्लस √3 इनका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए √5 माइनस √3 और ये √5 माइनस √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। प्लस यहाँ करते हैं √5 माइनस का √3, इन दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे ना, तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। a माइनस बी है, a प्लस बी है, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, याद होगा मेरे भाई। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन फार्मूला का तोड़ दीजिए, इस फार्मूला का तोड़ दीजिए, जो ये इसको है इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसका करते हैं कि a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया, एक जगह ये √5 है तो √5 लिख दिया और √5 हो गया। अब b की जगह √3 है तो √3 लिख दिया, बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ प्लस अब इसको भी एकदम सेम टू सेम खोल देते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a की जगह कितना है √5 है और b की जगह कितना है √3 है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। बात समझे, यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए। तो अब ये इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये है बटे में ना, तो इसको बटे में लगा देते हैं। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, नीचे कट नहीं रहा है वीडियो, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हाँ वीडियो कट नहीं रहा है मेरे भाई। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आएगा, केवल 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर जो कट रहा है उसको पहले काट लीजिए। देखिए 2 गुणे √5 √3 है ना, √5 और √3 इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो ये सेम दोनों कट जाएंगे। कट क्यों गए हैं कि ये प्लस में था और ये था माइनस में, एक एक बात एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया मेरे भाई। अब क्या करेंगे कि नीचे करेंगे, क्या नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अब ऊपर करेंगे, तो ऊपर करने के लिए थोड़ा सा रफ करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो ऊपर इसको सॉल्व करते हैं ना, पहले इसको रफ कर लें। रफ कर लिया हमने, कर लिया रफ, ये यहाँ तक रफ किया है, रफ हो गया, ठीक, रफ हो गया। तो अब देखिए यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो बताइए ना कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब 5 10 और 10 और 9 कितना हो गया, और 5 5 10 और 10 9 19, कुछ छूटा तो नहीं है, बिल्कुल सही है। √3 है, 5 5 10 हो गया, और 10 13 या 6 ना है, ये 3 3 6 हुआ, तो ये कितना हुआ, पूरा 16 ना हो के जाएगा मेरे भाई। ये देखिए 5 3 8 8 8 5 13 और 13 3 16 होगा, और यहाँ कितना है, 2 है, तो इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा, 8 दूनी के 16, ये आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। पता नहीं कहाँ से हम 9 जोड़ लेते हैं, लेकिन ये 3 3 मिलके कितना होता है, 6 ही होता है, तो 10 और 6 16 हो गया, 16 बटा में 2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट हुआ। अब 17 नंबर की है बारी, अब 17 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमने 16 तक कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको जल्दी से उतार लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। दिया क्या है कि 4 बटा में दिया है, 4 बटा में √3 माइनस का 2√2 दिया है, 2√2 दिया है, ये दिया है, प्लस और 3 बटा में कितना दिया है मेरे भाई, 3 बटा में 3 दिया है, 3√3 दिया है, प्लस 2√2 दिया है, 2√2 दिया है, ठीक, इतना दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना होगा, सरलीकरण करना है, ठीक। तो देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं कि अगर चाहें अलग अलग रेशनलाइज परमीकरण करना चाहें तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अलग से परमीकरण, इसका अलग से परमीकरण करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन एक चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, इसको कर देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 है, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, प्लस 2√2 हो जाएगा, हो गया। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 3 बाहर है। अब अंदर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, माइनस का 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो गया, ठीक। और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो इनका फार्मूला बन गया, तो इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक, 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 4 3 12√3 हो गया, प्लस 4 दूनी के 8√2 हो गया, 2√2। अब प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 3 3 के 9 हो गया, रूट में कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस 3 दूनी के 6, रूट में कितना हो गया, 2 हो गया, 2। और नीचे सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 9 3 27, यहाँ कितना हो गया मेरे भाई, 27 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। अब एक स्टेप और, √3 वाला इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और √3, ये √3 हो गया, प्लस ये √2 देखिए 8√2 माइनस 6√2, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा, हो गया 2√2। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या है कि 27 में से 8 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ 19 हो गया, ठीक। इतना सॉल्व कर दिए। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि ये √3 है, √3 का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा और √2 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ के इसका 19 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक पहले समझ में आया तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट हुआ तो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 17 नंबर ये क्वेश्चन है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तो 18 नंबर बच जाएगा, केवल 18 नंबर को हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ 21 है, 21
गुणे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, प्लस यहाँ कितना है 2 है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, 414 होता है, और बटा में कितना है 19 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हम करके हम सॉल्व करते हैं, ये है 36.72 36.372 36.372, ठीक 372 प्लस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई केवल करना है एक इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 36.372, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो देखिए कर लीजिए 8 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, दशमलव कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया। अब नीचे कितना है 19 है, 19 है, ठीक 19 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 2 10, हाथ में लगा 1, फिर उसके बाद 7 2 9, 9 1 10, फिर 0 हाथ में लगा 1, फिर 8 3 कितना हो गया 11, और 11 के बाद 8 3 11, 11 1 हासिल 12, 2 हाथ में लगा 1, फिर 6 के बाद ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 ना ये बचा, ये 6 6 2 8 8 1 9, और ये कितना है 3 है, ठीक 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए हम, 39.2 आ रहा है, 39.200। अब बटा में कितना हुआ 19। अभी यहाँ तक नहीं रोका है और सॉल्व किया है, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा 2.063, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आप ही मेरे भाई इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की है बारी, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं।